गुरुजी, मुझे रात को सपना आया कि मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं जो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत बड़ी हवेली थी। उसके आगे बहुत बड़ा गार्डन था। और ऐसे कुछ लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे और मैं भाग रही थी उनसे बचने के लिए। कभी किसी कमरे में जा रही थी, कभी किसी कमरे में जा रही थी। भागते भागते अ, मैं एक ऐसी छत पे चली गई हवेली की, जहाँ पे वो लोग आ रहे थे, हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था उन्होंने। और पीछे अगर मैं जाती तो मैं नीचे गिर जाती। और दाईं और बाईं तरफ कुछ भी नहीं था, दीवार थी। मतलब मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं पीछे कूद जाऊं, तब भी मौत है और सामने उनके हाथों से भी मौत है, क्योंकि उनके हाथ में चाकू था। वो मुझे मारने के लिए आगे आ रहे थे। तो जैसे जैसे मैं मेरा पाँव पीछे जाता जा रहा था, मुझे और डर लगता जा रहा था कि मैं आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है। तो मैंने सोचा कि मैं कूद ही जाती हूँ, पर वो डर लग रहा था, मरने की इच्छा नहीं थी। तो पता नहीं एकदम से बहुत जितनी हवेली थी उसकी मतलब साइज जितना एक आदमी था मेरे सामने आके खड़ा हो गया। अ, और उसने मुझे अपना हाथ दिया और पकड़ने को कहा। और इतना लंबा आदमी देखे तो वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अ, कौन है ये। इतना लंबा आदमी होता ही नहीं है, तो मैं कैसे इसका हाथ पकड़ लूं। मुझे और डर लगने लगा। सामने आदमी मुझे मारने आ रहे हैं और पीछे अगर मैं कूदती हूँ मैं मर जाऊंगी, और वो आदमी अपना हाथ दे रहा है। और वो मुझे कह रहा है वो मुझे कुछ नहीं होने देगा, बचा लेगा। फिर भी मैं अपना हाथ नहीं उसे दे रही थी, क्योंकि उसकी ऊंचाई इतनी लंबी थी कि वो देखकर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना लंबा आदमी कैसे हो सकता है और ये मुझे क्यों बचाएगा। तो मैंने सोचा कि मरना तो है ही, तो उसे अपना हाथ दे ही देती हूँ। जैसे उससे मैंने अपना हाथ दिया, उसने मुझे नीचे उतारा। और मैंने आंखें बंद की थी और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं बच गई। और फिर मैंने उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहा, तो उसने बोला कि नहीं मैं ये हाथ नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है ये लोगों से, ये जो सामने इतने लोग हैं, मुझे दुनिया से बहुत डर लगता है। तो मुझे कहीं जाकर छुपना है। तो उसने फिर भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा, ये सुनने के बाद भी। तो उसने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और कुछ नहीं होने दूंगा। फिर भी मैंने उसे बार बार कहा कि मेरा हाथ छोड़ दो, पर वो तैयार नहीं था मेरा हाथ छोड़ने के लिए। तो फिर जहाँ भी मैं जा रही थी वो मेरे साथ साथ ही जा रहा था, उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। और ऐसे मेरा डर कम होता गया, जैसे उसने मेरा हाथ और मजबूती से पकड़ा और मुझे एक और गहरी नींद आ गई। और ऐसे मैं सुबह उठी। तो फिर मैंने आपको फोन किया ये बताने के लिए। तंत्र योगी होता है वो आजीवन के लिए होता है ना, जो भी उसकी साधना करता है वो कोई भी मंत्र जप करता है या भोग समर्पित करता है तो आजीवन उसकी सुरक्षा रक्षा करता है, साधक हो साधिका हो। और उसको क्या वो भावनात्मक लोगों से जुड़ता है। कई बार लोगों के मैंने वीडियो डाले ना कि कोई नाराज भी होता है तो वो तुरंत चला जाता है और बोलता है मैं साथ हूँ चिंता ना करो। तो लोगों को उतना खुशी होती है बस इतना कि हाँ कोई तो है साथ। तो एक अलग ही वो एंटिटी बनाई है जो लोगों को वो पर्सनली मदद करता है। वो कभी मतलब अ, इतना लंबा आदमी बन के आता है, कभी सांप बन के आता है। वो इंसान बन के क्यों नहीं आता एक हमारे जैसा? वो एंटरटेन कर रहा है ना, मतलब अलग अलग रूप में आता है, पर आप जो बोलोगे ना उस रूप में आता है। ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कि इस रूप में आ जाओ तो उस रूप में भी आता है, ऐसा नहीं। ऐसा वो क्या यज्ञ से बना हुआ शक्ति है ना, तो वो तो जो चाहे रूप बन सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो वो अलग अलग आपको जैसे आज विश्वास दिला रहा था कि मैं आजीवन आपके साथ हूँ और आजीवन में आपकी सहायता करूंगा हर मुसीबत में और कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। जैसे आप बोल रहे थे छोड़ जाओ तो भी वो जाता नहीं था, तो ये संकेत दे रहा है कि वो बता रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता ना करें। और परिस्थितियों से लड़ने के लिए जीवन में आपको सफलता दिलाने के लिए मैं आपके साथ हूँ, ऐसा इसीलिए। तो वो आजीवन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है
और हर कार्य में मदद करता है आध्यात्मिक भौतिक। जैसे पिछली हफ्ते आपको जैसे कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर रहा था, तो इस बार वो भौतिक जीवन को भी मदद करने में, शत्रु से सुरक्षा करने के लिए आपके साथ हैं और आजीवन है। इसका वही वो बता रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं, इसमें कुछ नहीं। बस आप विश्वास के साथ साधना करो। वो इतनी है कि आपके चक्रों को, ऊर्जाओं को जागृत करके सहस्त्रार तक लेके जाके अष्ट सिद्धि तक तो पहुंचा सकता है, और बहुत ही तुरंत ही पहुंचा सकता है। बस उसकी साधना को, जो भी आप शंका वगैरह वो सब मिटा दो, सिर एकदम विश्वास के साथ उस पर स्वीकार करो, तो निश्चित वो मालामाल कर देता है आध्यात्मिक भौतिक। इसी के लिए तो मैंने बनाया उसको। जी 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 हम्म, ठीक है। ऑल द बेस्ट। जी प्रणाम। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और जैसे मैंने पहले भी 2-4 महीने पहले एक वीडियो बोला था, जब नया तंत्र योगी को मैंने पहले वीडियो डाले थे, 2 वीडियो, तो मैंने बोला था कि तंत्र योगी को मैं ऐसे बना रहा हूँ जिससे कि वो पूरी दुनिया को सहायता कर सके। और समझो कि इसमें मैं पूरी तरह सफल हुआ, मतलब इतना ताकतवर हो गया कि वो, जैसे आपने कभी सीरियल में देखा होगा शक्तिमान, हाँ, रियल टाइम में आके लोगों को सहायता कर सकता था, या रियल टाइम में जैसे आयरन मैन या बाकी के एवेंजर्स रियल टाइम में सुपरमैन और स्पाइडरमैन वगैरह जैसे रियल टाइम में आके लोगों की सहायता कर सकते थे, वैसे ही वो तंत्र योगी भी रियल टाइम में आके ना लोगों की सहायता कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। पर इसमें लिए उतना बहुत दिव्य ऊर्जाओं की जरूरत होती है और उतनी पावरफुल शक्ति बनने के लिए, तो उसमें समय भी बहुत लगता है और बहुत सारा पैसा भी लगता है, इसमें कोई संशय नहीं। पर फिर भी मेरा जीवन का उद्देश्य है कि मैं ऐसे ही तंत्र योगी को इतना पावरफुल बनाऊं। जैसे मैंने 2-3 महीने पहले भी बोला कि किसी का बलात्कार हो रहा है तो तुरंत तंत्र योगी जाए और उस लड़की को बचाए, या किसी का मर्डर हो रहा है जो आश्रम से जुड़ा है तो उसको बचाए। ऐसे इतना रियल टाइम में लोगों की सहायता कर सके, वैसे तो रियल टाइम में वो तुरंत ही मदद करता है। जैसे मैं बोल जाता हूँ कि तुम्हें यहाँ जाना, ये काम करना है, तुम्हें इसके सपनों में जाके उसको बताना है, तो एक व्यक्ति को बोला था, वो मेरी बात नहीं सुन रहा था, मेरा ही शिष्य है, तो मैंने उसको बोला कि साधना ठीक से कर, नहीं तो तंत्र योगी थप्पड़ मारेगा। तो तुरंत रात को गया तंत्र योगी और उसको सपनों में दिखा कि उसको तंत्र योगी थप्पड़ मार रहा है, तो मैंने वो वीडियो डालना भूल गया। तो तंत्र योगी उतना तो पावरफुल बना है कि लोगों को एहसास दिलाता है, छू सकता है, स्पर्श कर सकता है, उनसे बात कर सकता है। जैसे इस साधकों को बोला मैं आजीवन तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी सहायता करूंगा आध्यात्मिक भौतिक, वैसे एक दूसरे की साधिका वो साधना कर रही थी, उसका भी मैंने शायद वीडियो डालना भूल गया। उसको भी बोला था कि तुम्हें ब्रह्मांड की माँ योगिनी बनाऊंगा, अघोरिन बनाऊंगा, ऐसे बोला था उसको। तो क्योंकि वो चाहती थी वही कि वो योगिनी बने और इस जीवन को सफल बनाए साधनाओं से। और वो ऑडियो कभी फिर मिलता है तो मैं फिर डाल दूंगा। तो वो तंत्र योगी विस्तार से सबको सहायता करता है। मैंने कई बार साधक साधिकों को रियल टाइम में बताया था, तुम्हारा दोस्त है वो तुम्हारे खिलाफ सही नहीं सोचता है, तुम उससे बच के रहो, ऐसे बहुत कुछ बोलता है। पर अभी क्या है ना, तंत्र योगी को और पावरफुल और इतना विराट बनाने की मेरी इच्छा है। हो सकता है कि 10 साल लगे, 20 साल लगे, या हो सकता है 50 साल भी लगे, पर वो रियल टाइम में लोगों को सहायता कर लेगा। मतलब मैं सफल हो गया मेरी तंत्र को पूर्ण जागृत करने में, तंत्र को, तो भारत के जितने भी भ्रष्ट पॉलिटिशियन है उनका नाश हो जाएगा, जितने भी गुंडे या मवाली उनकी आत्म स्वतः ही मर जाएंगे, लोगों को पता ही नहीं चलेगा क्यों मर रहे हैं लोग क्योंकि दुष्ट लोगों को जब तक नष्ट नहीं किया जाता तब तक सनातन धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती। क्योंकि धर्म के खिलाफ जो, अधर्म के खिलाफ जो लड़ता है वही तो धर्म होता है, और धर्म का काम ही होता है अधर्म के लिए लड़ना। हमारे सारे देवी देवताओं के हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। हम पूजा पाठ करते तो हमारा ध्यान उनकी आत्मा पर होता है, उनकी मुद्राओं पर, उनकी प्रसन्नता पर, उनकी कृपा पर होता है। पर उनके शरीर में इतने शस्त्र होते हैं, आपने देखे होंगे हर देवी देवताओं के पास शस्त्र है, क्योंकि वो लड़ते हैं अधर्म के लिए। अधर्म जब तक बढ़ेगा तो बाकी लोगों की शोषण करेंगे, गुलाम बनेंगे। आपने देखा होगा कि भारत गुलाम था तो कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार होता था, कितनी किसानों की अनाज
टैक्स के रूप में ले लेते थे और उनको कुछ नहीं दिया जाता था। भूखमरी आई थी और दुष्काल सा पड़ गया था, खाने के लिए नहीं, तो लोग भूखे मर गए थे। आपने फोटो वगैरह देखे होंगे। अंग्रेजों ने बंगाल में क्या किया था कि सारा अनाज वगैरह ब्रिटिश को बेच दिया था, मतलब इंग्लैंड को बेच दिया था, और वहाँ भूखमरी आ गई थी। और बाकी राज्यों में बहुत सारा फसल वगैरह था, पर वहाँ से अन्न धान्य लेने से मना कर दिया था। तो ऐसे अधर्मी लोग होते हैं, वो धर्म के कारण नाश करते हैं और अनंत दुख का कारण बनता है समाज के लिए। और वही ब्रह्मांड की ऊर्जा का असंतुलन होता है और ये अकाल पड़ जाता है, वही तो जंगल जलने लगते हैं, वही सुनामी आने लगती है, भूकंप आने लगता है। तो ये एक व्यक्ति भी कराता है, मतलब एक मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था, जो बकरा की बलि चढ़ती है, मतलब जो मांस खाने के लिए बूचड़ खाने में काटते हैं, जब वो कराता है, उस करासे से जो वो ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो ब्रह्मांड की जो हमारे पृथ्वी का ओजन वायु उसको वो नष्ट कर रहा है। मतलब एक नाम की जो तड़प है, जो किसी को दर्द होता है, वो कराना लो ब्रह्मांड की नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत ही अधर्म जितना फैलेगा उतना ब्रह्मांड का असंतुलन होता है, निश्चित ही वो मानवता के लिए खतरनाक होता है। तो ये बहुत ही धर्म की रक्षा करते हैं, तो हम पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं और मानवता की भी रक्षा करते हैं। तो इसीलिए मैं ऐसी शक्ति बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो पूरे रियल टाइम में लोगों को मदद करे। वैसे तो अभी भी मदद करता है, इसमें कोई संशय नहीं, बहुत जो बोलो वो तुरंत कार्य करता है। फिर मैं सोचता हूँ कि इतना रियल टाइम में मदद करे, जैसे शक्तिमान लोगों की मदद करता था कल्पना में। पर मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ, पूरा प्रयास, और मैं पूरा जान डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कल्पना जरूर है, पर इसको वास्तव में उतारा जा सकता है, क्योंकि मैंने जितना ज्ञान अर्जित किया है शास्त्रों से और मैंने शक्तियों का अनुभव किया, तो हम ऐसी शक्ति बना सकते हैं जो देवी देवताओं से भी परे है। एक इंसान के गुण की तरह वो लोगों की सहायता कर सकता है और धर्म के लिए लड़ सकता है। जैसे कि जिस वो हिंदू धर्म का नेक्स्ट सुपर हीरो बन सकता है। शक्तिमान भी एक सुपर हीरो था, वो भी यज्ञ से बना था, आपने सीरियल देखा होगा। और वो चौकुंडलिनी शक्ति से बना था और यज्ञ के माध्यम से बना था। वो भी एक तंत्र और योग की परिभाषा से ही प्रकट किया था जो शक्तिमान था। और बाकी जो विदेशी सुपर हीरो है, आयरन मैन वगैरह, वो साइंस पर डिपेंड है और देवी देवता है। पर ये तंत्र योगी जो यज्ञ से बना है, जैसे शक्तिमान बना था, तो तंत्र योगी भी एक सुपर हीरो बन सकता है। मैं कहानी भी तो लिख रहा हूँ, क्या पता आगे जाके ये कहानी एक फिल्म बने या एक सीरियल बने ऐसा भी हो सकता है। तंत्र योगी की कहानी में ऐसे मैं आगे लिखूंगा, जैसे तो वो इस पृथ्वी या ब्रह्मांड को तो कब्जा कर ही लेता है, वो अनंत ब्रह्मांड को कब्जा करता है। पूरे ब्रह्मांड में जो दूसरे ब्रह्मांड में भी अधर्मी लोगों को नाश करता है और वह धर्म की स्थापना करता है, मतलब हिंदू धर्म की स्थापना करता है। और समझो रियल में मेरा तंत्र पूरी तरह जागरूक हो गया, तो मतलब यह बाकी धर्म जो है उनकी तो ऐसी के तैसी, आतंकवादी के तो ऐसी तैसी कर देंगे सच में बोल रहा हूँ मैं। पर मैं कोशिश कर ही नहीं रहा हूँ। मैं असफल होता हूँ तो भी मैं बताऊंगा, मैं स्वीकार करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। और मैं सफल भी होता हूँ, वैसे तो सफल तो है, जितना मैं सोचता हूँ उतना तो वो कार्य कर रहा है फर्स्ट स्टेज पे। और लास्ट स्टेज पे वो इतना है कि वो एक जो आतंकवादी होगा ना उसका गला घोट के मार सकता है, इतना ताकत आ सकता है। समझो कि एकदम पॉलिटिशियन है जो गरीबों का धन शोषण कर रहा है, वो कर रहा है, उसका भी गला घोट के मार सकता है। इसमें कोई संशय नहीं, वो इतना पावरफुल बनेगा। आने वाले कुछ सालों में वो इतना पावरफुल बन सकता है, वो किसी को भी 1-2 मिनट में किसी को भी मार सकता है। तंत्र योगी को मैं ऐसी मारन ऊर्जाओं से लेस कर रहा हूँ इसमें। और मैंने वो दत्तात्रेय की भी साधना की थी तंत्र योगी को बनाने के लिए। दत्तात्रेय जी ने भी बहुत सहायता की, उन्होंने तंत्र योगी को एक प्रशासा दिया है अलग सा, तो उसकी लुक अलग हो गया है। मैं अलग अलग देवी देवताओं से तंत्र योगी के लिए ऊर्जा मांग रहा हूँ, और निश्चित ही मैं इसमें सफल हो गया ना तो बहुत कुछ होगा। जैसे आपने देखा होगा सीरियल में या कहानियों में पढ़ा होगा, जैसे माँ दुर्गा कुछ बनने वाली थी तो समस्त विष्णु ने, भगवान ने, शिव ने एक ऊर्जाएं दी थी, तब दुर्गा प्रकट हुई थी। उसके बाद हनुमान जी भी थे, तो उसको भी इंद्र ने वो वरदान दिए थे, शिव ने, विष्णु ने, सबने ऊर्जा दी, और तब हनुमान जी पूर्ण अष्ट सिद्धिधारी बन गए थे। तो वैसे ही मैंने सभी देवी देवताओं से तंत्र योगियों को ताकतवर बनाने के लिए अलग अलग अस्त्र शस्त्र, पशुपत अस्त्र से लेकर सुदर्शन चक्र भी मैंने तंत्र योगी को दिया है।
तो वो कितना कार्य करता है वो देखने की ज़रूरत है, अभी और परीक्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हो सकता है कि वो इतना ताकतवर बन जाए कि किसी को 1 मिनट में गला दबा के मार दे। तो ये भ्रष्टाचारियों लोगों की ना काम तमाम, तब हिंदू धर्म पे कोई नहीं रह सकता, फिर से सनातन धर्म का राज्य होगा, तब फिर से ब्रह्मराज्य कहलाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। पर वो हो सकता है ये मेरी कल्पना है, पर मैं जितना भी ये यथार्थ में ला सकता हूँ उतना प्रयास कर रहा हूँ, और आप कामना करो कि मैं इस तंत्र को इतना जागृत करूँ, मतलब तंत्र योगी को, कि वो किसी को भी जो बेकार लोग हैं संसार में, कितना संसार में संसाधनों की कमी नहीं है, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं ना वो लोगों को शोषण करते हैं, इसलिए लोग दुखी है, पीड़ित है। नहीं तो भारत में तो बहुत कुछ मिला है, सब कुछ है, या राजस्थान जैसा है तो हिमालय भी है, यहाँ मैदानी प्रदेश भी है, सब समुद्र है, सब कुछ तो है, सब संसाधन प्रकृति ने दिए, सब देवी देवताओं ने सब कुछ दिया है भारत देश को, फिर भी ये भ्रष्टाचारी अधर्मी लोगों ने सब नाश कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। आप जानते हो और क्यों हो रहा है इतना कुछ, तो ये भी आप जानते हो। तो ये सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए ये मैं बना रहा हूँ, और समझो मैं इसमें तंत्र में इतना महारत तंत्र योगी को बना लेता हूँ, तो निश्चित ही जो जो भी हैं यहाँ, जो सनातन धर्म के विरुद्ध हो या मानवता के विरुद्ध हो, उनका गला घोट के मार देगा 1 मिनट में, बस 2-4 मिनट में खाओ तमाम कर देगा। इतना पावरफुल मैं बना रहा हूँ, मैं एक कहानी नहीं बोल रहा हूँ, रियल में बोल रहा हूँ, और ये बनेगा एक दिन, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि वो बाकी मैंने बहुत सारी साधिकाओं को वगैरह देखा, तो वो स्पर्श कर सकता है, बहुत सारी जिन्होंने साधना की है उनको रियल टाइम में स्पर्श किया है तंत्र योगी ने, और इसमें कोई संशय नहीं है, तो वो स्पर्श कर सकता है, तो किसी का गला भी घोट सकता है। वैसे मारण वगैरह नहीं करना चाहिए, हमारा धर्म और संस्कृति अहिंसा पर निर्भर करता है, इसमें कोई संशय नहीं। पर हमारे समस्त देवी देवताएं अहिंसा के लिए, शांति के लिए शस्त्रधारी हैं, और कृष्ण ने भी युद्ध को ही शांति का कारण माना है, इसलिए संशय नहीं। तो हमें भी एक महान युद्ध करना है, उसे इन्फिनिटी वॉर कहते हैं, और मैं उसके मैंने थ्योरी लिखी है मैंने, तो उसमें तो तंत्र योगी क्या है, इन्फिनिटी थ्योरी में क्या करता है, इन्फिनिटी वॉर में क्या करता है, वो इस ब्रह्मांड में सनातन धर्म की स्थापना करता है, दूसरे ब्रह्मांड में भी जाता है नंदिनी के साथ, और वहाँ भी सनातन धर्म की स्थापना करता है। वो अनंत ऐसे ब्रह्मांड, और वहाँ के जो अधर्मी लोग होते हैं, शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों से लड़ते हैं। जैसे कि इस कहानी में इस्लाम का भी मैं जिक्र करूँगा, तो इस्लाम की शक्तियों से लड़ेंगे, ईसाइयों की शक्ति से लड़ेंगे, तो वो बहुत भयंकर युद्ध होता है कहानियों में, आगे आपको दिखेगा। तो उस कहानियों से दूसरे धर्म के होते हैं ब्रह्मांड के, वहाँ के धर्म के जो अधर्मी होते हैं, जो लोगों को शोषण करते रहते हैं, उनसे ऐसी देवी देवताएं होते हैं, लोगों को कुछ नहीं देते, बस उनको संभोग का सुख देता है, धन ऐश्वर्य देता है, पर उनको आत्मा का सुख नहीं देता। ऐसे देवी देवता होते हैं और उनकी ऊर्जाओं को खींचते हैं और अमर हो जाते हैं। तो ऐसे नीच देवी देवताओं को तंत्र योगी मारता है, और उन लोगों को आत्मज्ञान प्रदान करता है, और व्यक्ति को स्वयं को ज्योति को जागृत करने में मदद करता है। क्योंकि आनंद अनुभूति समाधि होती है, वो इस्लाम में नहीं है इसका वर्णन। आनंद अनुभूति का समाधि का उल्लेख ईसाइयों में नहीं है, आनंद अनुभूति का समाधि का उल्लेख कहीं नहीं है, बस बौद्ध धर्म में है जो हिंदू धर्म से जुड़ा है, और बाकी जैन धर्मों में है और वो भी हिंदू धर्म से जुड़ा है, और बाकी किसी धर्म में आनंद अनुभूति समाधि की उल्लेख नहीं है, ना ही कल्पवृक्ष का उल्लेख होता है। तो वहाँ सिर्फ वो बाकी लोगों की ऊर्जाओं का शोषण करते हैं और लालच देते हैं, तुम्हें बातों मिलेंगे, तुम ये कर लो, वो करो, धर्म का प्रचार करो। और बहुत ईसाई धर्म ने भी बहुत पिछले अपने पढ़े होंगे, तो उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जो मानवता के खिलाफ था, और इस्लाम धर्म ने भी बहुत कुछ किया है जो मानवता के विरुद्ध है। पर सनातन धर्म की पुनर्स्थापित करने के लिए ऐसी शक्तियों को मैं बना रहा हूँ, और कहानी भी तो लिख रहा हूँ, तो वो रियल में भी डालने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या पता मैं कहानी में जैसे जैसे लिखूँ वो रियल में हो जाए। मतलब ये होता है कि समझो कि कोई शक्ति जाके किसी को स्पर्श कर सकती है, तो वो किसी को गला दबा के मार भी सकते हैं। इतना डरावना सपना दे कि हार्ट अटैक से ही मार दे। भ्रष्टाचारियों को, जो संसार के लिए दुख का कारण बन रहे हैं उनको, ऐसे लोगों को नाश करना जरूरी है। सनातन धर्म में भी यही बोला है, इस वजह से ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। मैंने कई बार बोला है, उस अलग ही वो प्रकृति का एक सिद्धांत है, और विज्ञान ने भी उसको प्रूव किया है, और सनातन धर्म में तो ऑलरेडी लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है, अधर्मियों को मार देना चाहिए। राजा का काम ही होता है जो
दूसरों का धन का शोषण करते, दूसरों की पराई स्त्रियों पे नज़र रखते, उन सबको नाश करना। तो इसमें कोई संशय नहीं है, और सबके प्रति अन्याय करना। तो ये तंत्र योगी इसीलिए बना रहा हूँ, पर जैसा बन रहा है, जितना जितना ताकतवर दिनों भी दिन बन रहा है, और मैं हर दिन देखता हूँ रात को जब मैं सोता हूँ, तो मैं सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलता हूँ, तो मैं तंत्र योगी के जो जो अंश हैं उनको देखता हूँ, तो बहुत खुशी होती है कि वो बन रहा है इतना तेजी से। तो निश्चित ही वो एक विराट रूप ले सकता है। मैं उसके लिए पूरा जान डाल रहा हूँ, और वो एक दिन बन जाएगा कमाल। तब तब तंत्र योगी का ही राज्य होगा, सनातन धर्म का ही पूरी पृथ्वी पर राज हो सकता है, और पूरे ब्रह्मांड पे भी तंत्र योगी का राज हो सकता है। इसमें संशय नहीं, पर ताकतवर होगा उसी का राज होता है इस संसार में। ताकतवर नहीं बनेगा तो नहीं होगा, इसमें कोई संशय नहीं। जो सबसे ताकतवर होता है ब्रह्मांड में, वही ब्रह्मांड का राजा होता है और किंग होता है। और इसीलिए मैं इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर गेन करने के लिए लोगों को सलाह देता हूँ। क्या पता आप ही में से कोई एक तंत्र योगी बन जाए। हो जाता है कभी कभी, किसी का भाग्य होता है इतना अच्छा, कोई विराट राजयोग हो जो ब्रह्मांड पे राज कर सके। तो हमें इच्छा रखनी चाहिए कि हम भी ब्रह्मांड के किंग बन जाएं।